ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रतिदिन प्यारी मम्मा का सुंदर संदेश एवं हमारे पुराने महारथी दीदियाँ, दादियाँ, वरिष्ठ भाइयों के अनुभव मम्मा के साथ का आप सबको सुना रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारी प्यारी दीदी डॉक्टर निर्मला, जो वर्तमान समय ज्ञान सरोवर की संचालिका है, शुरू से ही बाबा के और मम्मा के पालना में पली। आपका लौकिक अलौकिक जन्म मुंबई में हुआ। आप सबको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि वर्तमान समय दीदी को प्यारे बाप दादा ने और यज्ञ के वरिष्ठ जनों ने संयुक्त मुख्य प्रशासिका के रूप में आपको नवाजा है और आप यज्ञ में अपनी एक बहुत अनमोल भूमिका अदा कर रहे हैं। ऐसी दीदी मम्मा के बारे में सुनाती है। यह हमारा सौभाग्य था जो इस ज्ञानी जीवन में न सिर्फ मम्मा से मिलना हुआ बल्कि उन द्वारा पालना भी हुई। मेरे ज्ञान में आने के बाद 2-2.5 वर्ष साकार में थी, परंतु मेजॉरिटी समय मम्मा मुंबई में व्यतीत किया। इसलिए शुरू में मम्मा से मुझे काफ़ी पालना मिली। बाबा मेरे लिए कहते थे, यह मम्मा की फूल है। मना निर्मला दीदी को बाबा कहते थे, यह मम्मा की फूल है, मम्मा की रचना है। मम्मा अमृत बेला कभी मिस नहीं किया करती थी। एक बार की घटना दादी सुना रही है दीदी कि मुंबई में एक मंत्री मम्मा से मिलने आए। मंत्री जी के जाते जाते रात को 12 बज गए। उन दिनों मम्मा रमेश भाई के घर में रहती थी। रमेश भाई ने पूछा, मम्मा आज तो आप रात को करीब 1 बजे सोई होगी, फिर आप अपने समय पर कैसे इतनी जल्दी उठ गई? तब मम्मा बोली, देखो उस मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट के कारण जब जाग सकती हूँ तो अमृत बेला हमारे पीयू शिव बाबा के साथ अपॉइंटमेंट होती है तो कैसे मिस कर सकते हैं। कितनी सुंदर बात है। मम्मा सुनाती है कि एक मंत्री के कारण जब रात को 12 बजे तक जग सकती हूँ तो प्यारे बाबा के कारण सुबह अमृत बेला कैसे सो सकती हूँ, कैसे नहीं उठ सकती। और ये आप सबको आगे का संदेश, ये भाग 9 संदेश सुना रहे हैं गुलजार दादी जी के द्वारा। वतन से आए हुए सुंदर संदेश है। आज वतन में बाबा ने खास मम्मा को बुलाया था और हम सब बच्चों ने माँ को बुलाने का बाबा को संदेश दिया था। जाते ही मम्मा और बाप दादा बाह्य रूप से तो 2 मूर्ति थी, लेकिन वास्तव में त्रिमूर्ति हैं। दूर से बहुत दिनों के बाद ही वतन में मम्मा को देखा तो पहले थोड़ी सी खुशी हो रही थी, फिर यह भी आ रहा था कि बहुत दिनों के बाद मुखड़ा देखा। मम्मा का देखना बड़ा निर्मोही था, उपराम तथा न्यारा था। प्यार तो उसमें भरा हुआ रहता ही है। ऐसी अवस्था के आगे हमारा कुछ चल नहीं सकता। बाबा ने कहा, माँ से मिलो। गुलजार दादी कह रही है, बाबा ने कहा गुलजार दादी को माँ से मिलो। हम आगे बढ़ी तो मम्मा ने देखो कितना बाबा के प्रति रिस्पेक्ट था। जैसे ही गुलजार दादी आगे बढ़ी मम्मा से मिलने तो मम्मा ने कहा, नहीं पहले बाप से फिर माँ से। फिर बाबा के पास बढ़ी और बाबा से मिली वतन में। मम्मा ने कहा, सुनाओ तो विशेष किसकी याद थी? हमने कहा, वैसे तो 20 को याद करते हैं, परंतु आपकी भी याद थी। मम्मा ने हालचाल पूछा, सभी बच्चे किस रफ्तार से चल रहे हैं? फिर कहा, तुम बताओ। अब कितनी सुंदर बात बाबा कह रहे हैं कि बाबा ने कहा किस रफ्तार से चल रहे हैं, फिर कहा तुम बताओ, तुम क्या समझती हो? तो मैंने कहा, उमंग तो बहुत है, उमंग के साथ कदम भी उठा रहे हैं। मेजॉरिटी सब में उमंग है कि जैसे हमारे मम्मा बाबा का यादगार रहा वैसे हम भी कर्तव्य करें। मम्मा ने कहा, यादगार अपना कायम कैसे होता है? क्या मुख्य बात ध्यान में रखो तो हमारा यादगार कायम रहे। मम्मा बाबा ने क्या किया जो यादगार रहा? मम्मा ने सुनाया, जो जितना जितना याद में रहकर कर्म करता है उसका यादगार बनता है। याद में रहकर कार्य नहीं करते तो यादगार नहीं बनता है, तो याद का फल बनता है यादगार। तो हर एक बच्चा अपने को अभी भी देख सकता है कि मेरे बाद मेरा यादगार कितना रहता है। याद में रहना है
और याद में भी जितनी स्टेज और परसेंटेज रहेगी उतना यादगार बनेगा। जैसे कोई कोई आत्माएं ऐसी स्टेज वाली है, अभी अभी याद रहे, अभी अभी भूलें। तो प्यारे भाइयों बहनों, ये प्यारी मम्मा का सुंदर संदेश, इसका डेट तो नहीं लिखा गया है, लेकिन मैं समझता हूँ काफ़ी दिनों के बाद का ये संदेश रहा होगा। मम्मा से मिलने के लिए वतन में गुलजार दादी जी गई। मम्मा ने अपना पूरा समाचार सुनाया, बाबा और मम्मा दोनों मिले। मम्मा का कुछ खास यादगार ये सुंदर संदेश हम सब के लिए बहुत प्रेरणादायक है कि कर्म करना है, लेकिन याद में रहकर, जो याद में रह कर के कर्म करता है उनका ही यादगार बनता है। इस सुंदर संदेश को अनेक बार सुने, अपने जीवन में धारण करते रहें। ओम शांति।